हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ प्राइसिंग। इसके पहले के मैंने सारे लेक्चर्स टॉपिक वाइज प्रॉपर्ली कवर किए अपने इस चैनल पे। तो अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे, मतलब इसके पहले वाले पार्ट्स को अगर नहीं देखा है आपने, तो मैं चाहूँगा कि इस लेक्चर को देखने के बाद आप उन सब वीडियोस को भी ज़रूर देखें, जिससे आपकी कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से बिल्ड हो जाए। मैंने इस पूरी सीरीज़ में, पहले बता देना चाहता हूँ, पूरे सीरीज़ में मैंने कहीं पर भी डिटेल में नहीं पढ़ाया है, बल्कि मैंने इतना पढ़ा है जिससे आपका काम बन जाए। बिकॉज मार्केटिंग एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है और हम लोग 11th में 12th में ऑलरेडी बिजनेस स्टडी इकोनॉमिक्स पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें उसका लेवरेज यहाँ पे लेना पड़ेगा, क्योंकि इसको डिटेल में यूट्यूब पे पढ़ा पाना मेरे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपकी थोड़ी कॉपरेशन यहाँ चाहिए रहेगी। बट हाँ, जो बच्चे बिजनेस स्टडीज़ को और इकोनॉमिक्स को पढ़ के आ रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा टफ नहीं होने वाला है। जो कॉन्सेप्ट अलग आएगा इसमें, उसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। हाउएवर बाकी जो रहेगा थोड़ा सा मैं फास्ट चलने की कोशिश करूंगा, जिससे मेरी स्पीड भी मेंटेन रहे और चीज़ों को हम लोग बहुत जल्दी से कवर कर पाएँ। ठीक है ना? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। पढ़ते हैं पहले टाइप्स ऑफ प्राइसिंग। आज हमारा टाइप्स ऑफ प्राइसिंग का टॉपिक है। देखो, फर्म इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट एम्स एट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। कोई भी बिजनेस हो, फर्म का मतलब क्या बेटा? बिजनेस। ओके, बिजनेस होता है जो, वो हमेशा कॉम्पिटिटिव मार्केट में क्या चाहता है बेटा? बेचारा प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर पाए। अल्टीमेटली हम लोग बिजनेस तो इसीलिए करते हैं ना, कि हम लोग प्रॉफिट को बढ़ा पाएँ, लॉन्ग टर्म ग्रोथ ला पाएँ। ठीक है ना? ओके, फॉर डिवाइसिंग द यूनिक प्राइस पॉलिसी फॉर द प्रोडक्ट, दे हैव टू मैथोडोकली एनालाइज द मार्केट सिचुएशन। उन्हें क्या करना पड़ेगा? अच्छे तरीके से एनालाइज करना पड़ेगा मार्केट में सिचुएशन क्या चल रही है। जनरली प्राइसिंग कैन बी पुट इनटू द फॉलोइंग 4 कैटेगरीज। जो भी प्राइसिंग जो होता है बेटा, 4 कैटेगरीज में फॉल किए जाते हैं। एक होता है डिमांड ओरिएंटेड। अगर प्रोडक्ट की बेटा डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस हम बढ़ा देंगे, जैसे कार मैन्युफैक्चरर्स, व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स करते हैं। जब मार्केट में गाड़ियों की डिमांड ज़्यादा रहती है तो उन पर प्राइस वो बढ़ा देते हैं, डिस्काउंट बिल्कुल भी नहीं देते। लेकिन जिन गाड़ियों पे डिमांड कम रहती है, या कई बार मार्केट में डिमांड कम होती है, तो उस केस में क्या करते हैं, वो उस समय आपको हैवी डिस्काउंट देते हैं गाड़ी परचेस करने पर। जैसे अभी के समय में गाड़ी बाय करने जाओगे तो अभी गाड़ियों की डिमांड बहुत ज़्यादा है और फेस्टिव सीजन भी चल रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, आपको गाड़ी पर कोई भी डिस्काउंट देखने को नहीं मिलेगा। मगर वहीं कोविड के समय में जाओगे, जहाँ पे लोग गाड़ी नहीं परचेस कर रहे थे, उस केस में गाड़ियों पे हैवी डिस्काउंट्स आपको देखने को मिल रहे थे। ठीक है। दूसरा था कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग। आपकी जो प्राइसिंग है बेटा, वो क्या है? कॉस्ट ओरिएंटेड है। मतलब जो मेरा कॉस्ट लगा है उसके हिसाब से मैं क्या करूँगा, प्राइस को डिसाइड कर दूंगा। लेट से अगर मान लो प्रोडक्शन कॉस्ट मेरे को 100 रुपीज़ लगा है और मैं 100 रुपये पे 10% का प्रॉफिट लेना चाहता हूँ, तो मेरी सेलिंग प्राइस कितनी निकल के आएगी? 110 रुपये निकल के आएगी। ठीक है। आगे बात करते हैं कंपटीशन ओरिएंटेड प्राइसिंग और मार्केट ड्रिवन प्राइसिंग। मतलब क्या होता है कि कंपटीशन ओरिएंटेड प्राइसिंग, यहाँ पे आप अपनी प्राइसिंग किसको देख के सेटअप करते हो? कंपटीशन को देख के, कि जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो क्या प्राइसिंग रख रहे हैं। जैसे जियो और एयरटेल, देखो कि जियो जहाँ आपकी 1.5 GB वाली जो डेटा पैक होती है, उसकी प्राइसिंग अगर 299 रुपीज़ रखता है 28 डेज़ वाले के लिए, तो वहीं एयरटेल भी उसी के हिसाब से अपनी प्राइसिंग को सेटअप करता है। देखता है कि मार्केट में कॉम्पिटिशन कैसा है, उसके हिसाब से प्राइसिंग को सेट करना। एंड डी नंबर आता है वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, जहाँ पे देखा जाता है कि मेरे प्रोडक्ट से सामने वाले को कितनी वैल्यू मिलने वाली है। ठीक है ना? अगर मेरे प्रोडक्ट से अच्छी वैल्यू मिलने वाली है तो उसकी प्राइसिंग भी महंगी होगी। एग्जांपल के लिए ले लो खाने पीने का चीज़। अगर मान लो एक सिंपल सा ऑयल में, जो मार्केट में जो एकदम घटिया किस्म के ऑयल होते हैं, उसमें खाना देंगे तो आपको सस्ता दे देंगे। लेकिन सोचो वही ऑयल अगर आपको घी में, या फिर बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं, घी में अगर मान लो तल के दे रहे हैं, अच्छी क्वालिटी में खाना बना रहे हैं, उसके जो प्रोडक्ट यूज़ किए गए बहुत अच्छी क्वालिटी के यूज़ किए गए हैं, तो उसके हिसाब से उसकी वैल्यू देख करके आपसे चार्जेस ली जाती है। एग्जांपल सोना भी देख लो। सोना में भी देखोगे वेरियस कैटेगरीज आते हैं। मतलब 18 कैरेट होता है, ओके, 22 कैरेट गोल्ड होता है, 24 कैरेट गोल्ड होता है। तो डिपेंड अपॉन विच कैटेगरी ऑफ गोल्ड आप जिस भी गोल्ड को बाय कर रहे हो, उसके हिसाब से उसकी प्राइसिंग सेटअप की जाती है। ठीक है ना? ओके, क्लियर है? मैंने एक एक करके आपको पढ़ा दिया यहाँ पे। एक्चुअली में मैंने आपको पढ़ा दिया। अब इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, सेम चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। ठीक है ना? यहाँ पे प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड, यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारा डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ा देंगे, डिमांड घटेगा तो प्राइस घटा देंगे। आपने क्लास 11 में भी पढ़ा हुआ है ये चीज़ों को। ठीक है ना? प्राइस और सप्लाई, जैसे को सप्लाई कर्व हो गया, हमारा डिमांड कर्व हो गया, ये हमारा प्राइस कर्व हो जाता है। ठीक है ना? तो बेसिक चीज़ है, कोई खास नहीं है, आपको सभी चीज़ें आती हैं पहले से। ओके, चलो आगे बात करते हैं
सम डिमांड बेस्ड मेथड ऑफ प्राइसिंग आर बिलो। अब देखो डिमांड बेस्ड कौन कौन से फर्दर ये इसके टाइप्स होते हैं डिमांड प्राइसिंग में, उसको समझ लेते हैं। एक होता है परसीव वैल्यू प्राइसिंग, मतलब इसमें क्या होता है, परसीव वैल्यू प्राइसिंग यूज़ करता है बायर के परसेप्शंस को, ठीक है ना, नॉट द सेलर कॉस्ट। यहाँ पे देखिए बायर कितने में खरीदना चाह रहा है वो क्या सोच के किसी प्रोडक्ट को देखता है, ना कि सेलर के कॉस्ट को। यहाँ पर सेलर के कॉस्ट को हम लोग नहीं देखते हैं। द की टू प्राइसिंग, द कंपनी यूजेज द नॉन प्राइस्ड वेरिएबल इन द मार्केटिंग मिक्स टू बिल्ड अप द परसीव वैल्यू इन द बायर्स माइंड। Price is set to match the perceived value. Different buyers often have a different perception of the same product on the basis of the value to them. The cup of tea is priced differently by the hotel restaurant in different category because the buyer assign the different values to the same item. मतलब यहाँ पे बोला है देखो ये बायर को देख के होता है सामने वाले की कितनी मतलब हैसियत है खर्च करने की। समझो ना, तुम एक टपरी पे चाय पीने जा रहे हो, टपरी पे चाय कितने का मिलेगा, 10 रुपये का मिल जाएगा। लेकिन वही चाय अगर तुम सोचो 5 स्टार होटल में जा रहे हो तो वहाँ पे वही 10 रुपये की चाय 10 का तो मिल नहीं सकता, ऑब्वियस ही बात है। वहाँ पे तुम्हें 150, 200, 250 का भी मिल सकता है। तो मतलब यहाँ पे कस्टमर को देखा जाता है। कस्टमर अगर ज़्यादा खर्चने वाला है तो उसको ज़्यादा लूटा जाता है, और कम खर्चने वाला है तो उसे कम लूटा जाता है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे इसको परसीव वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? परसीव वैल्यू बोलते हैं, ठीक है ना। अ कंपनी यूजिंग परसीव वैल्यू प्राइसिंग मस्ट फाइंड आउट व्हाट वैल्यू ऑफ द बायर असाइन टू डिफरेंट कॉम्पिटिटिव ऑफर्स in the terms of the product quality features and attributes like a color, size, durability and looks alike। मतलब जैसे होता है कि जैसे खर्चे, अब ऑब्वियस ही बात है ना कि आप टपरी पे चाय पी रहे हो तो वहाँ पे प्लास्टिक की कप में छोटी सी चाय दे देंगे पानी वाला, लेकिन वही मार्केट होटल में पी रहे तो अदरक वाली चाय अच्छे से कप के अंदर थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में आपको दी जाती है। आपको पूछा जाएगा सर हाउ मे आई हेल्प यू, बहुत सारे हॉस्पिटलिटीज़ वगैरह मिलती है। तो डिपेंड अपन, ऐसा नहीं कि प्राइस आप ज़्यादा देते हो तो आपको ठगा जाता है, डेफिनेटली नॉट। आप प्राइस ज़्यादा देते हो तो आपको उसके बदले में आपको ज़्यादा हॉस्पिटैलिटी भी देखने को मिलती है, ठीक है। इवन एग्जांपल मैं लूँ, परसीव प्राइसिंग का एक बेस्ट एग्जांपल मैं बताता हूँ। जेप्टो और ब्लिंकिट वाले करते हैं, वो देखते हैं आईफोन जो बंदा यूज़ कर रहा है ना, सेम प्रोडक्ट को उस पर ज़्यादा प्राइस दिखा देते हैं। ओके, मान लो कोई कुरकुरे का पैकेट है मुझे लेना है, लेट से 3-4 पैकेट का कॉम्बो है, लेट से कोई बात करता हूँ, एक प्रोडक्ट ए है, ठीक है, 250 रुपये का मेरे को एंड्रॉयड फ़ोन में दिख रहा है, 10 से 15 हज़ार के फ़ोन में 250 रुपये का दिख रहा है। लेकिन वही फ़ोन अगर वही प्रोडक्ट को अगर मैं आईफोन में चेक करता हूँ या फिर महंगे सैमसंग वगैरह के फ़ोन में चेक करता हूँ तो वही प्रोडक्ट मुझे 300 रुपये का दिखाई देगा, ठीक है। जिससे क्या हो सके, क्योंकि उस कंपनी को पता है कि ये बंदा जो आईफोन यूज़ कर रहा है, सैमसंग का महंगा वाला 80-90 हज़ार का फ़ोन यूज़ कर रहा है, उसके बाद परचेसिंग पावर ज़्यादा है, तो क्यों ना इससे थोड़ा ज़्यादा निछावर लिया जाए, वैसी वाली बात है, ठीक है। हप्पू सिंह बन जाते हैं ना लोग। चलो आगे बात करते हैं डिफरेंशियल प्राइसिंग। डिफरेंशियल प्राइसिंग क्या होता है, ध्यान देना। डिफरेंट कस्टमर हैव अ डिफरेंट डिज़ायर एंड वांट्स, इंटेंसिटी ऑफ द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट वुड ऑल्सो बी डिफरेंट। मतलब देखो हर एक डिमांड का हर एक कस्टमर का एक अपना डिज़ायर और उसका डिमांड्स होते हैं, ठीक है। उस चाहता है कि प्रोडक्ट मेरे हिसाब से हो जाए, ठीक है, तो उसको डिफरेंशियल प्राइसिंग बोलती है, उसके हिसाब से उसको प्राइसिंग दी जाती है। फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द डिफरेंशियल प्राइसिंग मेथड, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए टाइम ऑफ परचेज, आप कब वो चीज़ बाय कर रहे हो। द टैक्सी चार्जेस वेरी ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। देखोगे रात के समय में या बारिश के समय में अगर तुम टैक्सी वगैरह बुक करोगे, रैपिडो ओला बुक करोगे ना, तो देखोगे वो ज़्यादा चार्ज करते हैं। इवन जोमेटो के साथ भी देखोगे बारिश होगा तो रेनिंग सरचार्ज लगा देंगे। इवन ब्लिंकिट पे भी सेम होता है। तो कहीं ना कहीं टाइमिंग ऑफ परचेज बहुत ज़्यादा मैटर करता है। उसके बाद होता है लोकेशन, कि भाई साहब द सिमिलर प्रोडक्ट कैन बी सोल्ड एट द डिफरेंट प्राइसेस टू द डिफरेंट प्लेसेस। मतलब देखोगे जैसे तुम मान लो पहाड़ है, ये बहुत एग्जाम्पल में देता है, हिल स्टेशन पर जाओ, ठीक है, यहाँ पे यही जो मैगी तुमको हिल स्टेशन के नीचे 60 रुपये प्लेट बना बनाया मिल रहा था, वही पहाड़ पे चढ़ने पे 120 रुपये प्लेट हो जाता है, क्योंकि ऊपर ले जाने का खर्चा ज़्यादा रहता है। तो प्लेस जैसे चेंज हुआ आपकी प्राइसिंग में बदल जाती है। फिर प्रोडक्ट वर्जन, मतलब प्रोडक्ट की वर्जन क्या है। अ बुक कैन बी सोल्ड फॉर अ डिफरेंट प्राइजेस by binding the books with the alternative leather cover, seller can demand the higher price। मतलब मान लो कि नॉर्मल एक ऑर्डिनरी कवर में बुक को बाइंड करके आपको दिया जा रहा है, लेकिन आप चाहते हो नहीं मेरे को तो अलग ही एकदम सुंदर वाला, मेरे हिसाब से चीज़ों को मॉडिफाई करके दो, तो प्रोडक्ट वर्जन के हिसाब से वो ज़्यादा चार्ज आपसे करते हैं, ठीक है। आगे आता है कस्टमर इन द थिएटर, देर आर डिफरेंट क्लासेस फॉर अ व्यूइंग अ सेम फिल्म। देखोगे कस्टमर के हिसाब से भी डिपेंड करता है ना। मूवीज थिएटर में जाओगे बेटा तो वहाँ पे देखोगे जनरली तीन कैटेगरीज होते हैं। आगे होता है सिल्वर, उसके पीछे होता है गोल्ड, उसके पीछे होता है प्लैटिनम। प्लैटिनम क्या होता है, बेसिकली रिक्लाइनर वगैरह वहाँ पे लगे रहते हैं। गोल्ड वाले नॉर्मल से होते हैं और सिल्वर वाले बहुत ही स्क्रीन के आगे होते हैं, जहाँ पे व्यूइंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कंफर्टेबल सीट्स के हिसाब से आपको क्या करना पड़ता है। मान लो इसकी फीस अगर लेट से 100 रुपये है तो इसकी कितनी हो जाएगी, 150 हो जाएगी, और इसकी वहीं पे देखोगे 300-350 फीस होती है। तो कहीं ना कहीं ये कस्टमर पे डिपेंड करता है आपको क्या मतलब चाहिए। आगे आता है बार्गेनिंग एबिलिटी,
कस्टमर की बार्गेनिंग एबिलिटी कितनी है। बार्गेनिंग एबिलिटी ऑफ अ कस्टमर इज अनदर फैक्टर अप लोअर द प्राइस। मतलब मम्मी एग्जाम्पल में मम्मी, ये मम्मी वाला कैटेगरी आ गया। अब मान लो एक स्टोर वाला अंकल है, ठीक है ना। अब मुझे एक टी शर्ट बहुत पसंद आया है, ओके, अब ये मैं चाहता हूँ बाय कर लूँ, ठीक है। अभी टी शर्ट की प्राइस अंकल से मैं चाहता हूँ पूछने के लिए, अंकल ये बैठे हुए हैं काउंटर पे। अब मैं चाहता हूँ देखो टुक 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 टुक, ठीक है। अब ये मैं हूँ, ठीक है। अब मैं गया अंकल के पास, बोला अंकल कितने का दिया ये टी शर्ट। अंकल बोलते हैं 500 रुपये। अब मैं सोच रहा हूँ यार अंकल से कम कैसे करवाऊँ। तो मैंने बोला अंकल 495 का दोगे क्या, इतना डिस्काउंट। अंकल मेरे को ऐसा देखते हैं जैसे कि मैंने उनकी किडनी मांग ली। अंकल बोलते ओके, अब तो मैं भाई साहब बच गया। 495 दे करके लेके भाग गया। वही मम्मी के साथ अगले बार मैं जाता हूँ टी शर्ट से अलग सा टी शर्ट लेने के लिए, उसकी भी प्राइस 500 था मान लो। अब मम्मी साथ में गई है। अब मम्मी पूछेगी दुकान वाले से, तो दुकान वाले अंकल बोलेंगे 500 रुपये दाम है। मम्मी भी लाइक 150 रुपया देगा। मतलब कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया भाई, ठीक है। अब अंकल भी लाइक लड़ते भिड़ते आपस में कटते बढ़ते इन लोगों ने 150-250 रुपये पे डील डन कर दिए। मतलब जो काम को मैं 5 रुपये में डिस्काउंट करवा पाया, मम्मी ने सीधे 50% ऑफ करवा दिया यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं इसको बोलते हैं बार्गेनिंग एबिलिटी। आपके पास कितनी बार्गेनिंग एबिलिटी है उतना ज़्यादा डिस्काउंट ले पाते हो आप, ठीक है। लेवल ऑफ नॉलेज, प्रोडक्ट के बारे में कितनी फीचर्स के बारे में आपको नॉलेज है वो मैटर करता है। अब मान लो कोई गाड़ी ले रहे हो, उसकी बेस मॉडल में और हायर मॉडल में डिफरेंसेस होते हैं बेटा, ठीक है ना। तो जिसको जो जितनी नॉलेज होती है प्रोडक्ट के बारे में उस हिसाब से वो ले लेता है। अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट व्हेन देयर आर मेनी कस्टमर फॉर वन पीस। मतलब एक अनार 100 बीमार, मतलब एक प्रोडक्ट को लेने के लिए 1000 लोग पागल पड़े हैं। तो हाई डिमांड है तो प्राइस उस केस में क्या हो जाती है, हाई हो ही जाती है। जैसे एग्जाम्पल कोविड के टाइम में सैनिटाइज़र याद है, हाथ में जो डालते थे ठंडा ठंडा लगता था, खुशबू देता था। हाँ, सैनिटाइज़र क्या था, बहुत कम था इनिशियली। तो क्या हुआ, लोगों को सबको सैनिटाइज़र लेने की ज़रूरत पड़ गई और अचानक से सैनिटाइज़र का प्राइस शूटिंग अप कर गया था। इवन मास्क के साथ भी ऐसा ही हुआ था। लेकिन फिर क्या हुआ, समय के साथ फिर मार्केट में सप्लाई आ गई, और जब सप्लाई ज़्यादा आ गई डिमांड कम हो गया भाई, ख़त्म हो गया प्राइस। आज कोई साथ पूछता भी नहीं है सैनिटाइज़र को, ठीक है। आगे आते हैं स्कीमिंग प्राइसिंग। स्कीमिंग प्राइसिंग क्या होता है, देखो ध्यान देना। स्कीमिंग प्राइसिंग मतलब वेरी हाई प्राइस फॉर अ फ्यू न्यू प्रोडक्ट इनिशियली एंड टू रिड्यूस द प्राइस ग्रेजुअली टू कॉम्पिटिटर इंटर इन द मार्केट। मतलब क्या होता है, सैमसंग जनरली ये करता है, ठीक है। सैमसंग के केस में ये जनरली देखने को मिलता है। सैमसंग क्या करती है, जो नया फ़ोन लॉन्च करती है तो लेट से वो 1 लाख पे करी, अगले साल सेम फ़ोन तुमको 40,000 का मिल रहा होगा। अब जैसे देखो ना S24, ठीक है, सैमसंग गैलेक्सी S24 शायद का एक फ़ोन है, पिछले साल शायद 90 की 80,000 पे लॉन्च हुआ था। इस बार बिग बिलियन डेज में 40 का मिल रहा है। अरे मैं बोलता हूँ 40 का नहीं मिलेगा, 50 का तो नॉर्मली मिल जाएगा। तो मतलब 80 से डायरेक्ट 50 पहुँच जाते हो आप। तो कहीं ना कहीं प्राइस स्कीमिंग इसी को बोलते हैं, जहाँ पे इनिशियली प्रोडक्ट को जब लॉन्च किया जाता है तो बहुत ज़्यादा हाई प्राइस पे लॉन्च करते हैं, फिर समय के साथ क्या होता है उसकी प्राइस को कम कर दिया जाता है। आगे बात करते हैं, स्कीमिंग प्राइसिंग पॉलिसी इज़ वेरी इफेक्टिव अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा कि स्कीमिंग प्राइसिंग पॉलिसी जो है किस किस कंडीशन में इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना, जब डिमांड रिलेटिवली इनइलास्टिक है, ठीक है ना, एक बंदा साल में एक ही फ़ोन खरीदने वाला है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इलास्टिक डिमांड नहीं होती। वेयर द मार्केट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सेगमेंट्स डिफरेंट प्राइजेस, जहाँ पे मार्केट अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड हो जाएंगे। मतलब सेगमेंट मतलब सर 10,000 से 20,000 का लोग एक कैटेगरी के लोग जो फ़ोन करेंगे, इससे ज़्यादा प्राइस के वो फ़ोन नहीं बाय करेंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो 20,000 से 40,000 के बीच में ही बाय करते होंगे। फिर कुछ लोग ऐसे होंगे जो 40,000 से 80,000 के बीच में ही फ़ोन बाय करते होंगे। तो कहीं ना कहीं देखो मार्केट अलग अलग सेगमेंट में टूट गया। अब जो 10,000 से 20,000 के फ़ोन के कैटेगरी में है, उसमें भी देखो कि बच्चे जो होंगे वो MI के फ़ोन, रियलमी के फ़ोन ज़्यादा बाय करेंगे क्योंकि उनको प्रोसेसर गेमिंग के लिए चाहिए। लड़कियाँ होंगी तो ओप्पो वीवो बाय करेंगे। अगर आदमी होंगे तो वो सैमसंग के तरफ थोड़ा जाएंगे, जहाँ पे फ़ोन की परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक से मिल जाए और एक लुक भी रहे फ़ोन की, बल्कि फ़ोन ना रहे, भारी डम जैसे MI की तरह ना लगे, और ओप्पो की तरह वाहियात फ़ोन भी ना जिसमें बस कैमरा, ये प्रोसेसर नाम का कोई चीज़ ही नहीं है, हैंग बहुत करता है। तो कहीं ना कहीं डिपेंड करते हैं, यहाँ पर लोग अलग अलग सेगमेंट में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। अ लिटिल इज़ नोन अबाउट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है ना, या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्ट के बारे में बात करता है। देखो
हर एक चीज़ जो मैं बता रहा हूँ हम लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ है, ठीक है। देयर इज़ अ मिनिमम रिस्क, यहाँ पे मिनिमम रिस्क होता है, वन कैन मूव अप इन द प्राइसेस, ठीक है ना, आगे चल के हम लोग प्राइस ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। वेयर द फर्म इज मेकिंग एन एफर्ट टू अप मार्केट its product so as to improve the further on quality service expenditure on the marketing cost to capitalize on its efforts। मतलब है मान लो कोई प्रोडक्ट अपना बना रहा है और उसकी क्वालिटी सर्विस एक्सपेंडिचर पे खर्च करना ज़रूरी है, ठीक है ना। अगर वो अपने क्वालिटी इंप्रूव नहीं करेगा, सर्विसेज को इंप्रूव नहीं करेगा, तो कोई उसकी प्रोडक्ट को क्यों बाय करेगा। तो वो सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। आगे आता है पेनिट्रेशन प्राइस। पेनिट्रेशन प्राइस बिल्कुल अपोजिट होता है, मतलब इनिशियली मतलब अमेजोन वगैरह इसका यूज़ करते हैं, या फिर देखो कि जियो वगैरह भी यूज़ करता है। जियो देख लो ना, अभी जियो का कैंपा कोला आया, ठीक है, रिलायंस का कैंपा कोला आया। कैंपा कोला क्या हुआ, बहुत ही सस्ते प्राइस में बिक रहा है। पहले बहुत ही लो प्राइस में बेचेंगे जिससे लोगों को आदत पड़ जाए, फिर क्या करेंगे, धीरे धीरे प्राइजेस को हाई कर देंगे। फ्लिपकार्ट वगैरह बोलते थे, अभी देखो फ्लिपकार्ट प्लेटफॉर्म चार्जेस लगा देता है। अमेजोन भी कई बार महंगा प्रोडक्ट बेचता है आपको। तो कहीं ना कहीं पहले इनिशियली जब ये लोग आए थे तो बहुत ही लो प्राइस पे बेचते थे। इवन सेम हैपन विद द स्विगी जोमेटो, ये सारे के साथ वही केस है। इनिशियली उन लोगों ने बहुत ही लो प्राइस पे चीज़ों को दिया जिससे लोगों को आदत पड़े, एंड फाइनली क्या हुआ, ग्रेजुअली उन्होंने क्या किया, प्राइस को बढ़ा दिया। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइस पेनिट्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइस पेनिट्रेशन, जो कि प्राइस स्कीमिंग के बिल्कुल ही अपोजिट होता है, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या होता है, हम लोग लो प्राइस का अडॉप्ट करते हैं और ठीक है ना, जैसे ही कस्टमर उसको एक्सेप्ट कर लेता है, लोगों को आदत पड़ जाती है, उसके बाद हम लोग नया प्राइस सेटअप करना शुरू करते हैं। मतलब इनिशियली प्राइस को हम लोग बढ़ाने लगते हैं, ठीक है ना। वेयर देर इज, अभी कब यहाँ पे अच्छा होता है, कंडीशन फेवरिंग द पेनिट्रेशन प्राइसिंग, कब इसका इस्तेमाल किया जाता है सर, वेयर द हाई प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जहाँ पे हाई प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, जहाँ पे प्राइस को लेकर लोग डिमांड बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है। वेयर द लार्ज इकोनॉमिक्स आर पॉसिबल, ठीक है ना, इट इज़ बिकॉज द लार्ज सेल वॉल्यूम मीन्स अ लोअर यूनिट, मतलब यहाँ पे लार्ज पे बेचना हो। देर इज अ स्ट्रॉन्ग थ्रेड ऑफ कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। वेयर देर आर द यूटिलाइज कैपेसिटी, ठीक है ना, आपके पास इट इज़ बिकॉज द प्राइस पॉलिसी इंक्रीजेज द डिमांड हैज़ नो मीनिंग अनलेस द फर्म इन द पोजिशन टू मीट द डिमांड क्रिएटेड। मतलब प्राइस, ऑब्वियसली बात है यार, प्राइस कम करने से हमें डिमांड बढ़ जाता है, ठीक है ना, लोग हमारे पास आने लगते हैं, मुझे जाने लगते हैं, तो क्या बुराई है इसको करने में। वेयर मार्केट सेगमेंट आर नॉट देयर सो दैट द हाई प्राइस में बी एक्सेप्टेड एंड सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट इज अवेलेबल इन द मार्केट, ठीक है। तो आगे बढ़े, चलो आगे आते हैं। एडवांटेज क्या होता है डिमांड बेस्ड प्राइसिंग का। तो देखो ये डिमांड बेस्ड प्राइसिंग क्या होता है, डिमांड टेक इनटू द अकाउंट ऑफ कस्टमर प्राइस इलास्टिसिटी एंड प्रेफरेंस, कस्टमर की कहते हैं प्रायोरिटी और प्रेफरेंस के हिसाब से होता है। ये पैनलाइज करता है इनएफिशिएंसी को, ऑप्टिमाइज करता है प्रोडक्ट मिक्स को, फैसिलिटेट करता है न्यू प्रोडक्ट की प्राइसिंग को। इट ऑल्सो ऑफसेट द डिफिकल्टी ऑफ जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन। It increases the firm ability to optimize the price using the diagram that predict ideal prices. Okay? फिर डिसएडवांटेज भी होते हैं। डिमांड बेस्ड प्राइस है, डज नॉट इंश्योर द कॉम्पिटिटिव हार्मोनी, हमेशा कॉम्पिटिटिव मतलब आपको बेनिफिट दे ऐसा कोई गारंटी नहीं है। इट इज़ नॉट सेफ फ्रॉम अ कंपनी स्टैंड अप पॉइंट, ठीक है, कंपनी के स्टैंड पॉइंट से कभी भी ये सेफ नहीं होता है। ओके आगे आते हैं हम लोग कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइस, जिसमें हमने बोला था कॉस्ट प्लस प्रॉफिट हमारा कॉस्ट ओरिएंटेड होता है। बेसिकली क्या होता है, द मेथड ऑफ सेटिंग प्राइस टेक्स इनटू द अकाउंट ऑफ कंपनी प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव, ऑब्वियसली बात है, एंड कवर इट्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉल्ड अ कॉस्ट ओरिएंटेड। मतलब मान लो कोई भी चीज़ को बनाने में मेरे को 100 का खर्चा आया है, तो ये 100 रुपये तो मैं डालूंगा ही अपने प्राइसिंग में, प्लस मैं ऊपर का प्रॉफिट डाल के तब मैं इसकी प्राइस डिसाइड कर पा रहा हूँ। तो यही बोला है कि अपने कॉस्ट को आप क्या करते हो, कवर करते हो, ठीक है ना। ओके और यहाँ पे देखो द प्राइस अगेन ऑफ द 3 टाइप्स, इसके 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, एक मार्कअप प्राइसिंग, तीसरा होता है ब्रेक इवन प्राइसिंग। एक एक करके देखते हैं, चलो देखो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग इज अ कॉस्ट बेस्ड मेथड। क्या ये कॉस्ट बेस्ड मेथड है फॉर सेटिंग अप अ प्राइस ऑफ गुड्स, जिसमें हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस को सेटिंग अप करते हैं, मतलब सेट करते हैं। दिस टाइप्स ऑफ प्राइसिंग इज अ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, बहुत ही कॉमन है, तो इस पर एमसीक्यू वगैरह पूछा जा सकता है। इन दिस अप्रोच द कॉस्ट एस्टिमेट ऑफ द प्रोडक्ट इज मेड एंड मार्जिन ऑफ प्रॉफिट इज एडेड टू डिटरमाइन द प्राइस एंड फॉर्मुलेट द कैलकुलेशन। मतलब क्या होता है, यूनिट सोल्ड प्लस डिजायर यूनिट प्रॉफिट। मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइसेस कैसे निकलेगा, यूनिट का कॉस्ट होगा लेट से 100 रुपये, ठीक है, प्रॉफिट हम चाहते हैं पर कॉस्ट मेरे को 10 का मिले, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी मेरी, यहाँ पे मेरी सेलिंग प्राइस हो जाएगी 110 रुपये, सिंपल सी बात है। मार्कअप प्राइसिंग क्या होता है, द मार्कअप इज अ डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस एंड सेलिंग प्राइस। मतलब यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंसेस जो होता है ना उसको मार्कअप बोलते हैं। मतलब मैंने कोई चीज़ को 120 का बेचा है और इसका मेरा जो कॉस्ट है
100 रुपये आ रहा था, तो इसका बीच का जो प्रॉफिट 20 आया तो इसको मार्कअप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्कअप। अब ये कब होती है? जब मार्केट में ये प्राइस पहले से डिसाइडेड है, ठीक है, लोग इसी प्राइस पे लोगों को चीज़ खरीद रहे हैं। जैसे एग्जांपल मैं बोलूँ, अगर मान लो कि मैं बोलता हूँ कि 5 रुपये का पैकेट जो है मार्केट में स्नैक्स का बहुत बिकता है, जैसे कुरकुरे हो गया, हल्दीराम की भुजिया हो गई, ये सारे 5 में बिक जाते हैं, तो मेरे को पता है सेलिंग प्राइस तो 5 भी मेरे को रखना पड़ेगा। अगर मैंने अपना खुद का अगर एक ब्रांड लॉन्च किया कुरकुरे वगैरह का, तो मुझे 5 रुपये में ही बेचना पड़ेगा। अब और मेरे को कॉस्ट कितने की आ रही है? 3 की आ रही है, तो मेरे को पर यूनिट 2 का ही प्रॉफिट होने वाला है। मैं इसको 10 रुपये का नहीं बेच सकता। अगर मैं 10 का बेचूंगा तो मार्केट में वो नहीं चलेगा। तो ये चीज़ भी देखने वाली बात होती है। आगे बात करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट को सिंपली समझो, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है ना। हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, जहाँ पे सेलर जो है तुम्हारा ना प्रॉफिट कमाता है ना लॉस कमाता है, मतलब 100 का बनाया 100 का ही बेच डाला, तो इसको क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, आगे बात करते हैं हम लोग। बस हो गया, इसके एग्जांपल्स वगैरह ये आप खुद भी देख सकते हो, कुछ खास इसमें नहीं है। आगे बात करते हैं कंपटीशन ओरिएंटेड प्राइसिंग और मार्केट ड्रिवन प्राइसिंग। ऑब्वियस सी बात है, नाम से जैसे आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे कंपटीशन को देख के प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज लगाई जाती है, ठीक है ना। ओके, मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है उसके हिसाब से प्राइसिंग होती है, ना कि आप अपने सोच के हिसाब से लगाते हो, ठीक है ना। सम कॉमन मेथड जो कंपटीशन ओरिएंटेड प्राइसिंग में यूज़ होते हैं, जैसे गोइंग रेट प्राइस, मतलब जैसा मार्केट में चल रहा है उसी प्राइस पे अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया। तीसरा होता है सील्ड बिड प्राइसिंग, मतलब इन ऑल दोज बिजनेसेस वेयर द फर्म्स बिड फॉर द जॉब, मतलब बिडिंग होती है कई बार। जैसे मान लो गवर्नमेंट को इस रोड को बनवाना है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? बोलेगी बिडिंग लाओ कि कितने रोड बना दोगे। तो एक कंपनी बोलती है हम लोग इसको बनाने में 100 करोड़ लेंगे, एक कंपनी बोलेगी 80 करोड़ लेंगे, एक कंपनी बोलेगी 70 करोड़ में हम लोग बना देंगे। तो गवर्नमेंट देखती है जो सस्ते में बनाता है उसको दे देती है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसको सील्ड बिड प्राइसिंग बोला जाता है, ठीक है। दिस कॉम्पिटिशन बेस्ड प्राइसिंग मेथड्स आर जनरली फॉलोड बाय द मैनेजर व्हेन द बिलीव स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन आर बेटर अवेलेबल। मार्केट में इसको कब फॉलो किया जाता है? जब पता होता है कि मार्केट में बेटर लोग हैं जो चीज़ों को बना के दे सकते हैं, तो उस समय कम कॉस्ट लगे इसलिए करते हैं। और ऐसा नहीं गवर्नमेंट करती है, बाकी कंपनियां भी करती हैं, ठीक है। ओके, फिर रिटेलरी प्राइस चेंज आर लाइकली टू बी बियॉन्ड द रेंज एंड कॉस्ट डिमांड एंड अदर फैक्टर दैट रिफ्लेक्ट द सेल प्रॉफिट आर स्टेबल इनफ टू मेक इट पॉसिबल। ओके, तो ये चीज़ रही, बस ऊपर का पार्ट याद रखो, उतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है। आगे आते हैं डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग क्या होती है। डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग क्या होती है? इट इंप्लाइज दैट द फर्म सेल द सेम प्रोडक्ट सर्विसेज टू और मोर प्राइसेस डू नॉट रिफ्लेक्ट द प्रोपोर्शनल डिफरेंसेस इन कॉस्ट एंड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। मतलब एक बंदा है, उसको मैंने कोई चीज़ 100 का बेचा, वही दूसरा बंदा है सेम चीज़ मैंने उसको 150 का बेचा। अभी बोला ना ब्लिंकिट का आपका ऑप्शन है, जेप्टो का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे क्या होता है? एंड्रॉयड वाले को जो प्रोडक्ट 100 का मिल रहा है वही आईफोन वाले को 150 का दिख रहा है। मतलब हम लोगों ने क्या किया? यहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करा। क्या किया? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करा है, ठीक है ना। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर सेगमेंट, ठीक है। इंडियन रेलवे देखो कि करती है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, मतलब जनरल बोगी का सस्ता लेगी, एसी वालों का महंगा लेगी, ठीक है, सेम ट्रेन के अंदर। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म होता है, जैसे कंपनी सेल करती है 2 वैरायटी ऑफ बाथिंग सोप, ठीक है। जैसे कंपनी है 10 का लक्स बनाती है, लेकिन वही कंपनी पेयर्स बनाती है, तो पेयर्स महंगे में देगी, लक्स सस्ते में देगी, तो उसको बोलते हैं। लोकल डिस्क्रिमिनेशन भी देखने को मिलता है, जैसे सिनेमा थिएटर हॉल में देखोगे ना, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम 3 कैटेगरीज होते हैं। फिर टाइम डिस्क्रिमिनेशन होता है, समय के हिसाब से होटल वाले देखो कि ज़्यादा चार्ज करते हैं, ओला उबर वाले भी ऊपर हम लोगों ने बात करा है। इमेज डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? जैसे परफ्यूम की कंपनियाँ होती हैं ना, महंगे का देती हैं, भाई साहब थोड़ा सा अच्छा डिज़ाइन वगैरह बना दिया, फ्रेग्रेंस थोड़ा अलग कर दिया, तो ज़्यादा चार्जेस लेंगी। ओके, फिर होता है वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, जो मैंने बताया है, सामने वाले को कितना वैल्यू हम दे रहे हैं उसके हिसाब से हम प्राइसिंग को डिसाइड करेंगे भाई साहब, ठीक है। ये भी ऊपर बताया आपने। मेजर प्राइसिंग मेथड्स कौन कौन से होते हैं? कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग होता है, पेनिट्रेशन होता है, वन प्राइस वर्सेस वेरिएबल प्राइसिंग होता है, मार्केट स्कीमिंग होती है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, प्रीमियम प्राइसिंग होती है जिसमें प्रीमियम चार्ज करते हैं, लीडर प्राइसिंग होती है जो कि बंदा लीड करते हुए प्राइसिंग को चार्ज करता है, जैसे जियो मार्केट में चाहे वो प्राइस घटाए बढ़ाए उसके देख करके सारे लोग घटाते बढ़ाते रहते हैं, ठीक है, तो ये हो जाता है। फिर साइकोलॉजिकल प्राइसिंग होती है, प्राइस लाइनिंग होती है। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग मतलब दिखाता कुछ है, मार्केट फ्लिपकार्ट वगैरह पे जाओगे तो दिखाएगा ये प्रोडक्ट तो 10,000 का लेकिन आपको 250 का मिल रहा है, तो इसको साइकोलॉजिकल प्राइसिंग कहते हैं। प्राइस लीनिंग है तो होता है, रीसेल प्राइस मेंटेनेंस होती है, एवरीडे लो प्राइसिंग दिखाते हैं ना, हर दिन कम प्राइस वगैरह एडवर्टीजमेंट करते रहते हैं जियो मार्ट वाले, फिर स्मार्ट बाजार वाले, टीम प्राइसिंग होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इसको एक एक करके पढ़ सकते हो, कुछ खास इसमें नहीं है, बट आप इसको पढ़ लोगे तो हो जाएगा, मतलब आप खुद से सेल्फ कर सकते हो, ऐसा मेरे को बताने वाली चीज़ इसमें नहीं है,
ठीक है। अभी मैं टीम प्राइसिंग में बता देता हूँ क्योंकि नया है। इन दिस टाइप ऑफ प्राइसिंग कंपनी सेल द पैकेज और सेट अप द गुड सर्विस फॉर अ लोअर प्राइस देन एनी वुड चार्ज इफ कस्टमर बाय ऑल ऑफ देम सेपरेटली। मतलब क्या होता है कि दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोडक्ट बाउंडिंग। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ प्राइसिंग जैसे न्यू कार, वैल्यू मील्स एट रेस्टोरेंट, हॉलीडे ट्रिप, मतलब कॉम्बो वगैरह बाय करते हैं ना डोमिनोज वगैरह में, बिल्कुल उसको बोलते हैं टीम प्राइसिंग। मतलब ठीक है। और इसके अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और इसके साथ हमारा यूनिट 2 कंप्लीट हो गया। यूनिट 3 हम लोग पढ़ेंगे प्लेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अगले क्लास में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।